मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मयोगतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये त्रैकाल्यं द्रव्यषट्कं नवपदसहितं जीवसटिकाये लेशाम् पंचान्ने चास्ति काया व्रत समिति गति ज्ञान चारित्र भेदा इत्येतन्मुक्षमूलं त्रिभुवन महित प्रोक्त मरेतिरेषि प्रतीयेति शदधाति स्पर्शति च मतिमान् यस्य वै शुद्ध दृष्टि सिद्धि जयपसिद्धि चौविहारायण फलं पत्ते वन्दितार्हन्ते मोक्षम् आरायणा कंसो उज्जोबणमुज्जवणं रेवाहणं साहणं चरिचरणं दंसरेणार्चरितं तवाणमारायणा बढ़िया। दूसरे अध्याय का पाठ करते हैं। औपशमिक छायको भावो मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्वमोदिक पारिणामिको च द्विनवा अष्टादशैक विशन्ति त्रिभेदा यथाक्रमम् सम्यक्त्व चारित्रे ज्ञान दर्शन दान लाभ भोग भोग वीर्याणि च ज्ञान ज्ञान दर्शन लब्ध्यश्चतुस्त्री त्रि पंच भेदा सम्यक्त्व चारित्र संयमा संयमाश गति कसाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञान संयता सिद्ध लेश्यास चतुस्त्रय कैक षड भेदा जीव भव्या भवत्वानि च उपयोगो लक्षणम् स द्विविधो अष्ट चतुर्भेद संसारिणो प्राक् संसारिणो मुक्ताश्च समनस्का अमनस्का संसारिणे त्रस स्थावरा पृथिव्यप्ते जो वायु वनस्पत्य स्थावरा द्वि इंद्रिय आदिया त्रसा पंचेन्द्रियाणि द्विविधानि निवृत्त्युपकरणे द्रव्येन्द्रियम् लब्ध्योपयोगो भावेन्द्रियम् स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोतानि स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास्तदर्था श्रुतम निन्द्रियस्य वनस्पत्यन्ता नामेकम् क्रमी पिपीलिका भ्रमर मनुष्यादीनां में केक वृद्धानि संगीन समनस्का विग्रह गतौ कर्म योगा अनुश्रेणी गति अविग्रह जीवस्य विग्रहवती च संसारिण प्राक चतुरभ्य एक समया अविग्रह एकम द्व त्रिन्वाना हारक सम्मूर्छन गर्भोपादा जन्म सचित शीत संवृता सेतरा मिश्राश्चैक शस्त द्योन जर आयु जांडज पोता नाम गर्भ देव नारकाणाम पाद शेषाणाम सम्मूर्छनम औदारिक वैक्रियक आहरक तेजस कामाणि शरीराणि परम परम सूक्ष्मम प्रदेशतो असंख्ये गुणम प्राक तैसात अनंत गुणे परे अप्रतिघाते अनादि संबंधे च सर्वस्य तदादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुरभ्य निरुपभोग मंत्यम
गर्व सम्मूर्छनज माध्यम औपाधिकम वैक्रियकम लब्धि प्रत्यम च तेजस्मपि शुभम विशुद्धम व्याघाति चाहारकम प्रमत्त संयतस्यैव नारक सम्मूर्छनो नपुंसकानि न देवा शेषा स्त्री वेदा औपाधिक चर्मोत्तम देहा असंख्य वर्षायुषो अनपवर्त आयुष। ले लो बेटा ग्रंथ पीछे से। अच्छा मोबाइल में, और ऐसे क्यों सुन लोगे, ग्रंथ लेके बैठो। अच्छा चलो कोई बात नहीं, मोबाइल में खोल लो आप पीडीएफ। तपस्या आवाज नहीं आ रही क्या बेटा? नहीं चाची बहुत ज्यादा स्लो आ रही है। बाकी सबको हमें आ रही है, बहुत सही आ रही है आवाज। आज क्या है, मैं बिना कम आ रही है, कम आ रही है, कम आ रही है। बता देना आवाज में कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर मैं घर से लीड मंगा लूंगी, आज मैं भूल गई लाना क्योंकि जल्दी जल्दी आई ना एकदम से। एक 109 पेज पर देखिए, आप श्रुति को बोलना, श्रुति देंगी फिर, ठीक है? हाँ हाँ अपन देखते हैं। हमारा विषय, हमारा दूसरा अध्याय प्रारंभ हो गया था। दूसरे अध्याय में सर्वप्रथम हमने पंच भावों की चर्चा की थी, फिर जीव का लक्षण क्या है यह चर्चा आई थी, फिर जीव कितने प्रकार के होते हैं, संसारी, मुक्त, संगी, असंगी, मन सहित, मन रहित। फिर अब आया था कि फिर त्रस और स्थावर, दो प्रकार के जीव होते हैं। श्रुति दीदी के लिए आओ। अच्छा चलो कोई बात नहीं है, बैठ जाओ। फिर त्रस और स्थावर। अब प्रश्न है कि त्रस स्थावर में भी त्रस कौन से होते हैं और स्थावर कौन से होते हैं। मैं पहले भी हमने चर्चा की थी कि यहाँ हमें जानना, मानना और पहचानना है अपना स्वयं जीव, तो हम पर जीवों की चर्चा क्यों कर रहे हैं। इसका बहुत अच्छा उत्तर आया था। इससे पहले हमने जब लास्ट में पढ़ा था कि ये सब हमारी ही पूर्व पर्याय है, और यदि आज हम नहीं सुधरे तो भविष्य में भी हमारी यही एक इंद्रिय है, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय आदि की पर्याय में जाकर दुर्गति होने वाली है। तो एक तो अपन माने दुर्गति में जाने से बचे कि किन परिणामों में ये सब दुर्गतियों का बंद होता है, तो ऐसे परिणाम अपन नहीं करें। और एक ये भी रीजन था कि हमें, जैसे मैं भगवान आत्मा हूँ, मैं जीव तत्व हूँ, मुझे सुख दुख की फीलिंग होती है, तो उसी प्रकार बाकी मेरे जैसे जीव, सजातीय जीव, वो भी सब मेरी तरह भगवान आत्मा है ना। जैसे मुझे मरने का डर लगता है, उनको भी मरने का डर लगता है। जब मुझसे कोई बुरा कहता है तो मुझे बुरा लगता है, तो उनको भी बुरा लगता है। तो इसी प्रकार मैंने चढ़ना ने कहता है कि जो जो व्यवहार हम अपने साथ चाहते हैं दूसरों से, तो वैसा ही व्यवहार हम भी अन्य जीवों के साथ करें। ठीक है ना, इसमें पंचेंद्रिय भी लगा सकते हो। और एक इंद्रिय के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं कि जैसे हम जीव हैं तो वो एक इंद्रिय भी इसी तरह जीव है, वो भी भविष्य के भगवान है। पता नहीं कौन सा आज एक इंद्रिय जीव आज अगले जन्म में तरस पर्याय प्राप्त करके पंचेंद्रिय मनुष्य बन के हमसे पहले भगवान बन जाए, तो हम सब जीवों की दया पालें, उनको भी अपनी तरह भगवान आत्मा देखें। तो जीव कहाँ कहाँ होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इसलिए ये सब बताया जा रहा है। लीड लगाऊं क्या, बिना लीड की आवाज ठीक आ रही है? भाभी जी ठीक आ रही है। ठीक है, अब तो ठीक है, ठीक है। दिन का भी खत्म होगी ना, डेली मुझे लानी पड़ती है, ठीक है। तो अपन देखते हैं, देखो 13 नंबर का सूत्र आज देखते हैं। ले लो बेटा, ले लो अगर आपको चाहिए तो, कोई दिक्कत। विगत सूत्र में संसारी जीवों के त्रस और स्थावर इस प्रकार के दो भेद बताए हैं। अतः अब यहाँ
उन दोनों के बारे में समझाते हैं। इससे पहले जो सूत्र आए थे, बोल रहे हैं सही आ रही है आवाज को। तो उनके बारे में बताया जा रहा है यहाँ पर। त्रस जीव कौन से होते हैं और स्थावर जीव, ये भी हमने सूत्र पढ़ा था। पृथ्वी व्यक्ते जो वायु वनस्पति स्थावरा दो इंद्रिय आदिया त्रसा। देखो जीव दो प्रकार के, त्रस और स्थावर। स्थावर जीव कौन कितने प्रकार के, कि वो 5 प्रकार के होते हैं। पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक और वनस्पति कायिक। ऐसे ये 5 प्रकार के जीव होते हैं। ये सब एक इंद्रिय होते हैं। ले लो बेटा, हाथ धो के ले सकते हो। धुले हुए हाथ आपके, आप घर पे हैंड वॉश करिए फिर ले लो, ठीक है ना। जो श्रिंक है ना अम्मा के कमरे के बाहर, जब बैठे भी हो, टाइम भी दे रहे हो, तो अच्छे से सदुपयोग करो ना। नहीं, आप ग्रंथि लेके बैठो, ठीक है ना। टाइम का सदुपयोग होना चाहिए, फिर क्या मतलब हुआ स्वाध्याय करने का। देखो मैं जिसकी सबकी अपनी अलग अलग सोच होती है। बहुत लोग कहते हैं ना बिना, देखो बहुत लोग कहते हैं कि हमें बिना पीडीएफ के ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन मुझे बिना पीडीएफ या बिना जिनवाणी लिए स्वाध्याय में ज्यादा उपयोग नहीं लगता है, तो इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ। भाभी जी, अगर सबके पास शास्त्र जी है तो फिर मतलब पीडीएफ हट सकती है, वरना नहीं। हाँ जी, हाँ, अगर सबके पास, सही कह रही है भाभी जी, अगर सबके पास ग्रंथ उपलब्ध है तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं भाभी जी, जैचुनियर में रेनू बोल रही हूँ। मैंने आपको मैसेज भी करा था, अभी नहीं आया हमारे पास। अच्छा, आपके पास नहीं पहुंचा है। वैसे तो देखो सब कर दिए गए हैं यहाँ से, शुभम नहीं, भैया आपने ने और मैसेज रजत नहीं भैया पढ़ा ने। मेरा, आपने मैसेज नहीं पढ़ा। मैंने एड्रेस वगैरह सब दिया था, चांदनी चौक में रहते हैं। मैं दोबारा देखती हूँ, हो सकता है आपका मिस हो गया हो मेरे से। वैसे तो हमने कल सबकी कोरियर कर दिए हैं। पीडीएफ चाहे लगा देना भाभी, जब किसी के पास ना हो तो कम से कम देख तो लेंगे। शुभम जी उसमें होंगे, शुभम उसमें जी। चांदनी चौक का नहीं था। चांदनी चौक का नहीं था, नहीं, तो ठीक है, हम चांदनी चौक का कल कर देना, ठीक है भैया। जी ठीक। हाँ, सारे देखो कोरियर की सारी व्यवस्था शुभम जी कर रहे हैं, जो कि अभी जूम पर पढ़ रहे हैं। सारा वही देकर आ रहे हैं। पेज नंबर निकाल लो बेटा, 109। 5 इंद्रियों के बारे में देखो, इंद्रिया तो सब समझते हैं, फिर भी जो लोग बेसिक वाले हैं बता देती हूँ कि संसारी जीव की पहचान के चिन्ह विशेष को इंद्रिया कहते हैं, ठीक है ना। माने क्योंकि संसार अवस्था में बिना इंद्रिय के कोई जीव नहीं होता है। 109। तो जैसे पेड़ है, जो यहाँ पे बताया ना पृथ्वी, तो पृथ्वी एक इंद्रिय जीव है। जल है, वह भी एक इंद्रिय जीव है। अग्नि भी एक इंद्रिय जीव है। वायु और वनस्पति, ऐसे पांचों स्थावर एक इंद्रिय जीव होते हैं। एक इंद्रिय माने इनका सब कुछ, इनका खाना पीना, इनका श्वास लेना, सब शरीर से ही होता है। शरीर से ये सांस लेते हैं, क्योंकि इनकी ऐसे घ्राण इंद्रिय नहीं होती अलग से। ये भोजन ग्रहण करते हैं, तो इनकी जीवा इंद्रिय तो होती नहीं है। तो पेड़ पौधे भोजन कहाँ से लेते हैं, सर्वांग से, है ना। ऐसे पृथ्वी के जीव हैं, तो भोजन कैसे लेते हैं, कि पूरे शरीर से। जैसे देखो, जब पंचेंद्रिय बच्चा भी जब गर्भ में होता है ना, तो वो कहीं मुंह से नहीं खाता है। मानो माँ के पेट में बच्चा होता है ना, तो वो सर्वांग से ग्रहण करता है। यद्यपि वो माँ से कनेक्ट होता है नाल के द्वारा, नाभि से, लेकिन फिर भी वो जो उसका पोषण होता है ना, सर्वांग से होता है। हाँ, जैसे अंडा होता है ना, अंडज जीव होते हैं, तो वो अंडा कहाँ से खाता रहता है भोजन, कि वो जब भी मतलब चिड़िया कबूतर आदि के होते हैं, तो अपनी माँ के पेट में होते हैं, तो वो भी सर्वांग से भोजन ग्रहण करते हैं। सांस लेते हैं तो भी सर्वांग से। तो ऐसे जो एक इंद्रिय जीव होते हैं, इनके कोई नाक का नाक नहीं होते हैं, है। लोग फिर भी जैसे फोटो वगैरह बनाते हैं ना, उसमें आंखें बना देते हैं, बैक्टीरिया जो होते हैं ना उनकी भी सब, लेकिन उनके ऐसे आंख का नाक नहीं होते हैं, क्योंकि उनके एक इंद्रिय है, सिर्फ स्पर्श इंद्रिय है। तो इनके 4 प्राण होते हैं, तो कुछ सांस भी लेते हैं, ठीक है। शरीर भी होता है इनके, काय भी है इनके, और क्या, इनके शरीर भी है, तो इनके स्पर्श इंद्रिय भी होती है, और आयु भी होती है। तो ऐसे इनके 4 प्राण होते हैं, आयु, सांस, श्वास, काय और स्पर्श इंद्रिय।
ये 4 प्राण इनके होते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति, है ना। जैसे हम हमारी आयु पूरी होने पर अपन मरण को प्राप्त होते हैं, ऐसे इनकी आयु पूरी होने पर भी ये मरण को प्राप्त होते हैं। पापा और अपनी बहन का दरवाजा बंद कर दो, कमरे की दस्तक कर दो, डोंट टच, कॉफी है वो। फोन नहीं कीजिए। हाँ, एक इंद्रिय जीवों को ही स्थावर जीव कहते हैं, है ना। इनका दूसरा नाम है एक इंद्रिय कहो, स्थावर कहो, एक ही बात है। 2 इंद्रिय आदि जीवों को त्रस कहते हैं। समझ में आ गया रजत? एक इंद्रिय जीव को स्थावर बोलते हैं, और फिर त्रस माने 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय, उनको बोलते हैं त्रस जीव, ना। जैसे चींटी आदि है, सब त्रस होते हैं। 5 इंद्रिय है ना। मनुष्य 5 इंद्रिय होते हैं, बाकी तिरंज वगैरह होते हैं, ये भी सब 5 इंद्रिय होते हैं। 5 इंद्रिय से ज्यादा किसी की इंद्रिया नहीं होती है। कम से कम 1 इंद्रिय और अधिक से अधिक 5 इंद्रिय। वैसे छठी इंद्रिय कहीं कहीं मन को भी कहा जाता है, लेकिन मन को प्रॉपर इंद्रिय नहीं कहा जाता, उसको अनिंद्रिय कहा जाता है, क्योंकि ये मन जो है ना, ऐसे 5 इंद्रियों की तरह दिखाई नहीं देता है, ठीक है ना। जैसे हमारी ये 5 इंद्रियां दिखती हैं, वैसे मन नहीं दिखता है, इसलिए मन को बोलते हैं अनिंद्रिय, ठीक है ना। है तो वो भी इंद्रिय, लेकिन अन माने वहां पर किंचित, जैसे होता है ना कर्म, नो कर्म, माने है तो कर्म ही, लेकिन कर्म की तरह इतने ज्यादा खतरनाक नहीं, तो उनको बोलते हैं नो। नो माने वहां पर किंचित, थोड़ा दुख देने वाली। तो ऐसे ही इंद्रिय और अनिंद्रिय ना। कषाय, हाँ हाँ, ऐसा प्रॉपर 6 इंद्रियां होती हैं ऐसा नहीं बोलते हैं। हाँ, अपन यही बोलेंगे इंद्रियां 5 होती हैं, स्पर्श, रस, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्म। अब देखो इसमें यहाँ पर 5 जो स्थावर हैं, इनके सबके भेद प्रभेद बताए जा रहे हैं। ये पृथ्वी आदि 5 स्थावर जीवों के आगम में 4 प्रकार बताए हैं, जो इस प्रकार है, ठीक है। जैसे पृथ्वी है, तो पृथ्वी में 4 भेद होंगे। क्या क्या? पृथ्वी, पृथ्वी काय, पृथ्वी कायिक और पृथ्वी जीव। ग्रंथ ले लो बेटा पीछे से, उतार लो। आज में क्या है, बहुत भाग भाग के आई थी थोड़ा, तो आज मैं प्रॉपर तरीके से नहीं बैठी हूँ पूरा लाते, तो मेरा ना उपयोग भी आज थोड़ा मैं लीड लगा ही लेती हूँ। कई बार एकदम से लेट हो जाऊँ तो थोड़ा स्थिर होने में थोड़ा लग जाता है, दिमाग में वो काम घूमता रहता है। हाँ हाँ बेटा, आप बोलना नहीं है ना, शांति से। हाँ, तो सबसे पहले नंबर पे देखो अपन जो पृथ्वी है, देखो पृथ्वी कायिक जो अपन पढ़ रहे थे ना, इसके 4 भेद पढ़े हम। पृथ्वी, पृथ्वी काय, पृथ्वी कायिक और पृथ्वी जीव। पेज नंबर 109 है। जो स्वयं से बनी हुई अचेतन जमीन है, उसे कहते हैं पृथ्वी। सुनो बेटा रजत, देखो जितना भी हमें दिखता है ना, पहाड़ है, जमीन है, ये सब किसने बनाई? प्राकृतिक है, ठीक है ना। तो जब माने कॉमन हम बोलेंगे ये पृथ्वी है ना, हम अभी अभी उन्होंने जीव की अपेक्षा नहीं ले रहे। ये क्या है कि भाई जमीन है, ठीक है ना। ये क्या है? टेबल है। तो ऐसे सामान्य पृथ्वी को बोलेंगे अपन पृथ्वी। लेकिन जब उसमें से जीव निकल गया हो, मानो कोई पृथ्वी का एक जीव था, अब उसमें से मर के जीव निकल जाए, तो उसको क्या बोलेंगे? पृथ्वी काय। जैसे शरीर में आत्मा रहता है और आदमी आत्मा निकल जाए तो क्या बोलते हैं इसको? मुर्दा पड़ा है, बॉडी पड़ी है, या काय पड़ी है, शरीर पड़ा है ना? तो जब जब तक उसमें जीव था तब तो बोलते हैं कायिक, पृथ्वी कायिक। जब जीव निकल गया तब उसको क्या बोलते हैं? पृथ्वी काय। और जब कोई जीव जैसे यहाँ से मरा, मानो मनुष्य गति, अब वो मर के पृथ्वी में जन्म लेने वाला है, तो विग्रह गति में माने मरते ही ना अगले जन्म की गति प्रारंभ हो जाती है, जिस गति में हमें जाना होता है, ठीक है। तो वो कहलाएगा पृथ्वी जीव ना। 4 चीज हो गई, पृथ्वी जीव, ठीक है ना। माने कोई जीव कहीं से मरकर
जब पृथ्वी काय में जन्म लेने वाला होता है तो विग्रह गति में क्या बोलते हैं उसको? पृथ्वी जीव। क्यों? क्योंकि अभी पृथ्वी की काय प्राप्त नहीं करी है, अभी सिर्फ उसकी आत्मा में ही पृथ्वी नाम कर्म का उदय प्रारंभ हो गया है, तो उसको बोलते हैं अपन पृथ्वी जीव। और जब वो वहां पर जाके जन्म ले लेगा तब क्या बोलेंगे? पृथ्वी कायिक। और जब वो वहां पे मर जाएगा, माने उसकी आत्मा निकल जाएगी, तो उसका जो शरीर बचेगा उसको क्या बोलेंगे? पृथ्वी काय। और सामान्य से बोलेंगे हम पृथ्वी। ठीक है ना? ऐसे ऐसे ना आपको चारों चीजों में लगानी है। देखो यहाँ जिस प्रकार 4 भेदों को पृथ्वी पर घटित किया है, अपनी बुक में देखो बेटा, उसी प्रकार वनस्पति पर भी घटित कर सकते हैं, है? जो निर्जीव वनस्पति है, जैसे हमारे घर में अब गेहूं है, चावल है, ये सब भरा हुआ है ना, तो ये पहले तो कभी सजीव थे ना सब, लेकिन अब कॉमन बोलेंगे हम वनस्पति ना। लकड़ी जितने भी दरवाजे हैं ये सब लगा सकते हैं, अब दीवार वगैरह, ये सब क्या है? कि वनस्पति। जिस वनस्पति में अभी अभी आज ही जीव निकला है उसको क्या बोलेंगे? वनस्पति काय। माने अभी जस्ट उसका मरण हुआ है तो उसको बोलेंगे पृथ्वी वनस्पति काय। जिस वनस्पति में अभी भी जीव रहता है, माने जैसे कोई भी सब्जियां हैं तो जिस समय वो पेड़ पर लगी हुई है उस समय माने उसको क्या बोलेंगे? वनस्पति कायिक सारा। उक्त तीनों प्रकारों को सामान्य रीति से वनस्पति भी कह देते हैं। जो जीव पहले शरीर को छोड़कर अब 110 पेज पे पहुंच गया है, वनस्पति काय में जन्म लेने जा रहा है, तब तक वह वनस्पति को अपने शरीर रूप में ग्रहण नहीं कर लेता, तब तक वह कहलाता है जीव वनस्पति जीव। मैंने बिल्कुल सेम जो हमने पृथ्वी पर घटित किया था ना, वैसा ही वनस्पति पे भी लगाना है, ऐसा ही अग्नि पे भी लगाना है और वैसा ही वायु पे भी लगाना है। चारों पे सेम इसी प्रकार से लगेगा। ठीक है ना? ऐसी हवा पे भी लगा सकते हो आप। हाँ, ऐसा। ठीक है ना? मानो कोई वायु है और उसमें अभी अभी जीव है तो वायु कायिक। अब ये पंखा चला तो यहाँ से क्या होगा कि इस पंखे के टच से बहुत सारे जो वायु का एक जीव है ना वो मरण को प्राप्त हो जाएंगे। तो उस समय जो उनका मात्र शरीर बचेगा, वो अभी जस्ट मरण हुआ है ना, उस समय बोलते हैं उसको वायु काय। पूरा निर्जीव हो गया तो वायु। और फिर जब वो कोई जीव यहाँ से मरण करके वायु में जन्म लेने वाला है तो उसको बोलेंगे वायु जीव। ऐसे अग्नि हो, चाहे वनस्पति हो, चाहे पृथ्वी हो, ये सब जीव है। माने सब स्थावर जीव के कलेवर है। अपन ये सोचते हैं ना, देखो भक्ष तो भक्ष है ही, माने अभक्ष, बहुत से लोग कहते हैं ना अभक्ष का त्याग करो, ये तो भक्ष है ना, इसको ज्यादा मात्रा में खरीदने में खाने में क्या प्रॉब्लम है? कि भैया जो इसको अपन भक्ष कह रहे हैं ना, पर चरणान योग में भी जिसका प्रयोग करने के लिए कहा गया है, अनलिमिटेड यदि हम कोई भी वस्तु लाते हैं ना तो वो भी अपराध है। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि ये सब कलेवर है, ये सब मृत कलेवर है। अपन ने जो पहना हुआ है ना, ये कभी किसी जीव का शरीर था। समझ में आता है ना? हाँ बेटा। चाची कलेवर क्या होता है? कलेवर माने शरीर, मरा हुआ शरीर। अच्छा। हाँ, तो अपने जैन धर्म में ये है कि आवश्यकता अनुसार ही, मतलब जितना हमें आवश्यक हो बस उतना ही प्रयोग करें। क्योंकि एक एक वस्तु बनने में कितनी कितनी हिंसा होती है। देखो तो मूल में ही मैंने बताया ना, अच्छा भले ही कॉटन का कपड़ा हो तो मूल में ही वो जीव होता है और उसके बनने में कितनी हिंसा होती है। आपको पता है फैक्ट्री वगैरह में जब कपड़े बनते हैं कितनी हिंसा होती है। अपन तो ये सोचते हैं हम पैसे वाले हैं ना, ठीक है इसको फेंक देंगे जब दूसरी साड़ी ले आएंगे। कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे मानो प्रमाण रखा कपड़ों का, जल्दी जल्दी फेंकना चालू कर देते हैं। 4 खरीदी और जल्दी से 15 दिन पहनी फिर फेंक दी, क्योंकि हमने 40 का या 30 का प्रमाण रख रखा है ना। 4 रोज खरीदते हैं, 4 रोज फेंक देंगे। ऐसे प्रमाण नहीं होता है। देखो सब कार्यों के पीछे, चाहे हिंसा हो, झूठ हो, चोरी हो, कुशील हो, परिग्रह हो, पांचों पापों के पीछे मूल तो दया है ना। जिसके चित्त में दया है तो वो प्रमाण भी रखता है ना विवेक पूर्वक। समझ में आ रहा है ना? अपने जो त्यागी व्रती आदि होते हैं, माने कपड़े को तब तक पहनते हैं पूरा घिस ना जाए। अपन तो कहते हैं कि कितना कंजूस है, देखो है ना, कपड़ा फटने को आ गया फिर भी पहन रहा है। तो ये कंजूसी नहीं है, ये विवेक है, ये जीवों के प्रति करुणा है।
सब चीजों में लगाओगे, देखो बारीकी से सोचोगे ना, ऐसे पृथ्वी है, उन्हें फालतू हम एक घर में आप आराम से रह सकते हैं, फिर कितने सारे मकान बनवा बनवा के डालते हैं। अपन देखो डॉक्टर साहब ही कहते हैं हुकुमचंद धारिल के बनिया का बच्चा वो जो बना बनाया घर खरीदे। एक घर बनवाने में आपको पता है कितनी हिंसा होती है, कितनी मन। ठीक है देखो, अब कोई कहे कि जब हमने खरीदा है तो उसके बनने में भी तो हिंसा ही हुई होगी, वो भी तो दोष लगेगा। बहुत अंतर पड़ता है, बुद्धिपूर्वक वहां पर जाकर खड़े होकर, है ना, अनछना पानी लग रहा है, हमारी आंखों के आगे हिंसा हो रही है, कितनी हिंसा होती है घर बनवाने में, आप देख लेना स्वयं। कोई अनलिमिटेड है उसमें लिमिट है? कितनी पृथ्वी का एक जीव की हिंसा, कितनी जल का एक जीव की हिंसा, तो होती है मेन, है पंचेंद्रिय तक की भी हो जाती है। तो हर चीज में विवेक, मैंने कहा ना, घर में रहना जिसको मजबूरी लगती है ना, वो हर चीज में विवेक रखता है। इसको ये पता है भैया मार्ग तो निर्गंतता का ही है। भाभी दोस्त तो उसमें भी लगता होगा ना, घर बना बनाया खरीदता है, पैसे तो अपने देता है। मैंने कहा ना, देखो दोष तो अपने स्वरूप से बाहर निकलने का नाम ही दोष है। प्रश्न ये है कि बना बनाया खरीदेंगे तो भी तो दोष लगता है। लेकिन आप देखना, बनवाने में और बने बनाए खरीदने में बहुत अंतर होता है, क्योंकि जिसने बनवाया है ना, उसने हमारे प्रयोजन से नहीं बनवाया था, उसने तो देखने के लिए बिल्डर वगैरह बनाते रहते हैं, और सहज ही हमें जरूरत थी, है? तो हमने खरीदा, तो हमारा उतना उसमें पाप परिणाम इतने लिप्तता नहीं होती है। जो खड़े होके बनवाते हैं ना, उनको घर से बहुत लाभ होता है। हमने खड़े होके एक एक ईंट लगवा रखी है। ऐसे ही कहते हैं ना, हमें पता है हमने कितना कैसे कैसे घर बनवाया है सिद्धांत, लगता है कि नहीं? देखो यहाँ मजबूरी के लिए मना नहीं करा जा रहा है, ग्रस्त है, खाएंगे भी पिएंगे भी, घर में भी रहेंगे, रोटी भी बनाएंगे, विवेक पूर्वक, जितने की आवश्यकता हो उतने ही। ऐसा नहीं है 2 रोटी खानी और 10 फेंकनी है। आजकल वो चल रहा है ना, बड़ा फंगस का बड़ा चल रहा है, क्यों आ रहे हैं? देखो परिणामों में फंगस, मन में फंगस, फंगस सहित ही भोजन खा रहे हो आप, शरीर में फंगस, फेफड़ों में फंगस हो जाए तो क्या दिक्कत है? सड़ा हुआ खा रहे हो आप, फंगस वाला भोजन। हमें लगता है देखो, हमने वस्तु फ्रिज में कहाँ सड़ती है चीज, 4 दिन रख लो 10 दिन रख लो, फ्रिज में तो नहीं सड़ती ना। वो हमें दिखाई नहीं दे रही है, माने उस रूप में हमें जीव उत्पत्ति भले ही नहीं दिख रही है, लेकिन जीव उत्पत्ति तो प्रारंभ हो गई है ना। फिर तो पूरा आगम झूठा हो जाएगा कि 24 घंटे के बाद जिस वस्तु की मर्यादा है उसमें जीवों की उत्पत्ति हो जाती है, और आप कहो कि फ्रिज में तो नहीं होती है। भले ही उसमें नहीं दिख रहे हैं उस जाति के व्यक्त रूप में, लेकिन वो वस्तु सड़ चुकी है, उसमें फंगस आ चुकी है। वनस्पति कायिक चल रहा है ना, यहाँ वो आप पता है, वहां वहां सिर्फ एक इंद्रिय नहीं होते हैं फंगस में 30 जीव होते हैं। जितना भी डब्बा बंद डब्बा पैक जितना भी भोजन होता है ना, सब में फंगस ही होती है। तो भले ही उसमें क्या होता है, वो केमिकल डाल देते हैं, दवाइयां डाल देते हैं, हमें व्यक्त रूप में उस रूप में नहीं दिखेगी वो काली नीली थी। और बहुत जगह जब कम मात्रा में दवाई होती है दिख भी जाती है ना। आजकल तो कितनी वीडियो आई है, फ्रूटी की आई थी एक बार, एक फ्रूटी की आई थी, फ्रूटी का डब्बा खोला तो पूरा वो फंगस से भरा हुआ था। भैया अपने अभक्ष की भावना भाई है, फंगस वाले भोजन की भावना भाई है, तो अब ये शरीर में तो फंगस लगेगी ही लगेगी, है? और जैसा खाएंगे ऐसे परिणामों में भी फंगस लगेगी, है? क्रोधादि कषाय की फंगस लगेगी लगेगी कि नहीं लगेगी? अपने को विचार करना चाहिए, खाना पीना रहना। हमने बताया था ना, जैनी का तो हर चीज ऐसी होती है कि मानो देखो चलते फिरते सिद्ध जा रहे हैं, जैसे सिद्ध भगवान होते हैं, उनके निमित्त से एक जीव की भी हिंसा नहीं होगी। अब उन्होंने ऐसा अपने स्वरूप में जम गए रम गए कि त्रिकाल अनादि अनंत काल तक एक जीव की भी हिंसा नहीं होगी उनके निमित्त। और अपन भी तो जैन कहलाते हैं ना, जो जिनेन्द्र के बताए मार्ग पर चले तो जैन। जितना बने उतना, हम ये नहीं कह रहे, देखो हर जगह अपेक्षा समझना, ये बात ठीक है कि परिणामों की मुख्यता होती है, विशुद्धि की मुख्यता होती है, लेकिन जितना बने उतना। अब आप ऐसा मत कहना कि हमारे परिणाम तो अवक्ष खा के विशुद्ध होते हैं। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि अवक्ष खाते रहे और परिणाम शुद्ध हो। निमित्त नैमित्तिक संबंध भी, यदि भी आप समय सारजी में पढ़ रहे हैं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, है? भोजन है पुद्गल और आत्मा है जीव है अलग द्रव्य है, भोजन है अलग द्रव्य है।
जो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, तो कुछ भी खाओ, कुछ भी पहनो, क्या अंतर है? कि नहीं भैया, बहुत अंतर है। निमित्त नैमित्तिक संबंध भी इतना घनिष्ठ है कि जब जैसा खाओगे भैया वैसे परिणाम हुए बिना नहीं रहते हैं। बाहर में जीवों की हिंसा हो रही है, तो इसका मतलब हमारे अंतरंग में क्रूर परिणाम चल रहे हैं। विचार करना, यानी व्यर्थ का परिग्रह पाप है, और दूसरों के साथ ये अत्याचार भी है, अनीति भी है। हमने 5 घर खरीद रखे हैं और रहने के लिए एक ही घर काम आ रहा है हमारे। गरीबों के साथ अन्याय है ये। अभी हुआ था ना, तो ऑक्सीजन की कमी हो रही है और आपने अपने घर में 10-10 सिलेंडर लेके बैठे हो, तो आप कहो कि हमने अपने परिवार की सुरक्षा के लिए रखे हैं, हम पैसे वाले हैं। तो अब ये नहीं पता कि आपका घर पे 10 सिलेंडर रखना माने बाहर सिलेंडर की शॉर्टेज हो गई, तो हो सकता है किसी की वो रक्षा कर सकता था, वो तो मरण को प्राप्त हो जाएगा, है ना। ऐसे एक एक चीज में हमें पता है आप पैसे वाले हैं, पहनेंगे तो एक बार में एक ही चीज ही ना। विचार करना, पृथ्वी का एक जीवों की, जल का एक जीवों की रक्षा, अग्नि का एक के, वायु का एक, वनस्पति का एक, सब चीजों में विवेक। देखो, घर में बिजली का बिल ज्यादा आ जाए तो थोड़ा लगता है हाँ लाइट पंखे कम जलाना चाहिए, तो थोड़ा सोचते हैं अभी पैसे की तंगी चल रही है, और जब पैसा हो तो खूब। ऐसा नहीं, जितना जरूरत हो, लाइट हो, पंखा हो, जितना आवश्यक हो, उससे ज्यादा यदि हम जलाते हैं, संकल्पी हिंसा, पूरा पाप लगता है। समझ में आ रहा है ना। विवेकवान यानी कि ना ज्ञानवान, विवेकवान, क्रियावान, एक एक चीज में, खाना पीना रहना, सब चीजों में विवेक। और सोच रहे इसके बारे में, मतलब ये विषय बहुत देर चल सकता है कि गृहस्थी में मैं कह रही थी ना कि सिर्फ हम फालतू का पाप छोड़ दें और कुछ नहीं। जितना आपको खाना है खाओ, जितना आपको पहनना है पहनो, है ना, आपको खूब अच्छे से रहो। सिर्फ हम फालतू के पाप का नियम ले लेना तो 80% पाप तो यूं ही छूट जाए हमारा। हम फालतू का पाप ज्यादा करते हैं, अनर्थ दंड व्रत। जितना आपको आवश्यकता है उतना चलाओ, ये चला के छुड़ गए, हम क्या गरीब है क्या? कि जो हम एक एक चीज, भैया ये गरीबी अमीरी की बात नहीं है। आज आपको पुण्य के योग से ये सब सुविधाएं मिली हैं, कल ऐसा ना हो कि ये आपको कहाँ ऐसी दुर्गति में पहुंचा दें, आपको यही सुविधा है। ठीक है ना, इसमें शर्म की बात नहीं होती है। बहुत बच्चे ना क्या होता है कि है तो नहीं इतना, लेकिन दिखावे के चक्कर में मरते हैं। जितनी चादर है उतना फैलाओ, जितना आपका स्टेटस है उतना ही दिखाओ। आजकल स्टेटस तो बहुत अच्छे लगाए जाते हैं, लेकिन उतनी औकात नहीं है, इसलिए मरते हैं लोग दिखावे में। हाँ, सच में कुछ लोग कहते हैं, पता है, ऐसा भी सुनने में आता है कि ये चीज हम करते नहीं है घर में, बस स्टेटस पर लगाने के लिए ये काम करते हैं। उतना पाप घर में रैली में नहीं करते हैं, तो दिखाना है दोस्तों को कि हम भी कुछ है। ये नहीं पता भैया, ये हम भी कुछ है, हम भी कुछ है के चक्कर में कितने पाप की अनुमोदना अपन कर देते हैं, कितने जीवों का उसके पीछे घात हो जाता है। हाँ, सही बात है। हम बहुत कुछ है, उसके ऊपर ध्यान नहीं जाता, है ना। ऐसे विचार करना भी है तो मन अच्छा मिला है, अच्छा खाओ। आपके पास पैसा है तो पैसे का सदुपयोग करो, अच्छा खाओ, शुद्ध खाओ, ताजा खिलाओ। हम कहते हैं ना मैंगो देंगे, मैंगो नहीं खाना बच्चों को। मैंगो हम घर पे शेक बनाएंगे, वो नहीं खाना, हमें मैंगो फ्रूटी पी लिया, मैंगो बाइट खानी है। तो भैया आप रियल मैंगो प्राप्त था, आपने क्यों नहीं खाया? ये सब यही सब इसी का प्रयोजन है, ये बताने के पीछे कि जितना जो कुछ भी दिख रहा है ना आपको, ये सब बताओ कौन सा जीव है ये आंखों से दिख रहे हैं ना, कौन सी का एक जीव है? पृथ्वी का एक और वनस्पति का एक। ये दीवारें को क्या थी पहले? पहाड़ थी, ये सब पृथ्वी का एक थी। ये दरवाजे, कभी आप विचार करते कि कितने पेड़ कटे होंगे हमारी लकड़ी के लिए। और ये अपन देखो ये पढ़ रहे हैं ना, ये सब पेपर कॉपी वगैरह, है ना। बहुत लोग कहते हैं बड़ा कंजूस है, इतना पास पास लिखता है, लाइन भी नहीं छोड़ता, और ये कितनी सी भी जगह नहीं छोड़ता लिखने की। कि भैया इन पेपर के पीछे कितनी लकड़ी कटी है, कितने पेड़ कटे हैं, विचार करो सब चीजों का। भाभी जी, हाँ जी। जो लकड़ी के फर्नीचर बने हुए होते हैं, तो क्या उसमें जीव की उत्पत्ति होती रहती है निरंतर?
देखो जब वो कट गया है और उस पर पूरी प्रोसेस हो गई है ना, जो फर्नीचर भाभी जी का प्रश्न है कि जो लकड़ी के फर्नीचर वगैरह होते हैं, तो क्या अब भी उसमें जीव उत्पत्ति होती रहती है? देखो वो पहले वनस्पति था ना, लकड़ी था पेड़ का, तो वहां से कटने के बाद और दूसरा उस पर प्रोसेस हुई है, पॉलिश वगैरह होती है, घिसाई होती है, तो वो जीव तो मरण को प्राप्त हो गए। अब सिर्फ वनस्पति काय बची या वनस्पति बची, लेकिन उसमें उसके आश्रय से अब त्रस जीव उत्पन्न हो सकते हैं। ठीक है, दीमक जो है वो त्रस में आएगी। हाँ दीमक है, कीड़े हैं, जो भी अंदर अंदर लग जाते हैं, जीव वगैरह, झींगुर वगैरह हो जाते हैं, वो सब त्रस जीव होते हैं ऐसे। ठीक है ना। और लकड़ी में जैसे फुई आदि आ जाती है ना, फंगस जिसको बोलते हैं, चौमासे में जैसे कहीं से गल रही है या, तो वो भी त्रस जीव ही होते हैं। हाँ, उसमें दोनों तरह के होते हैं, मतलब स्थावर भी, निगोदिया भी होते हैं ऐसे। तो जितना बने विवेक, ठीक है ना, माने आज हमें ये सब साधन मिले हैं, इनका सदुपयोग करें, ऐसा नहीं व्यर्थ का बर्बाद करें। क्यों? ये बात ठीक है कि स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, अपन कहते हैं ना, लेकिन भैया कर्तव्य भी हमारा ही अधिकार है। आज हम स्वतंत्र हैं, हमारा हमारा पैसा, हमारा घर, हम कुछ भी करें। लोग यही तो कहते हैं कि भैया तुम अपने अधिकारों को वहीं तक प्रयोग कर सकते हो, कहीं दूसरे के अधिकार में ठेस ना पहुंचे। हम कहते हैं ना मेरा अधिकार है, ये सब मेरा अधिकार है, ठीक है, लेकिन एक अधिकारों की एक लिमिट होती है कि दूसरे की बाउंड्री में क्रॉस नहीं करने चाहिए वो हमारे अधिकार। तो मेरा अधिकार है, मैं अपने घर पे कुछ भी चलाऊं, लोग करते ना डेक चला लेते फुल आवाज में, मेरा घर, मेरा मेरा डेक है, तो कितनी भी आवाज में चलाऊं कि भैया वो दूसरे के घर में भी डिस्टर्ब कर रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अधिकारों का प्रयोग वहीं तक करना है कि दूसरे की अधिकारों की सीमा में वो एंट्री ना करे, माने विवेक बढ़ते, पृथ्वी हो जल हो। अब आप कहोगे कि अपन तो श्रावक है ना, ये तो सब मुनिराजों के लिए होता है, तरह से स्थावर हिंसा के त्यागी तो मुनिराज होते हैं, ऐसा नहीं। कहीं ग्रंथों में ऐसा नहीं लिखा। ये बात ठीक है कि मुख्यतः तरस संकल्पी तरस हिंसा का श्रावक त्यागी होता है, लेकिन जितनी भी कार्य करता है सब विवेक पूर्वक, नहीं तो सब संकल्पी में चले जाएंगे पूरा, खाना बनाना रहना सब। और आज तो प्रत्यक्ष दिख ही रहा है प्रकोप, एक इंद्रिय जीव, दो इंद्रिय आदि जीवों का प्रकोप आज प्रत्यक्ष दिख रहा है कि उनकी विराधना के फल में ही तो ये हो रहा है। जल का एक जीवों का प्रकोप, भैया बाढ़ आ गई, वायु का एक जीवों का प्रकोप के भैया क्या बोलते हैं उसको, तूफान आ गया, अग्नि का एक का प्रकोप, ताऊ से। हाँ, यही होता है कि भैया अपने पे ही, मैंने हमने कितने जीवों के अपन सताएंगे, उतनी बार सताए। इसलिए अपन ये भेद प्रभेद पढ़ रहे हैं सारा। यह देखो और भी मैं बताती हूँ थोड़ा सा। हाँ, किसी का माइक ऑन है? माइक बंद कर लीजिए। हाँ, जो अपनी तत्वार सूत्र की टीका है ना, तत्वार सार, तो थोड़ा सा उससे भी बताती हूँ, आपका फिर ध्यान जाएगा कोई भी प्रयोग करते समय। देखो है जो नदियों में जो रेती होती है ना, वो भी सब पृथ्वी का एक है। रेत आती है ना नदियों में बह बह के। माइक बंद कर लीजिए। दूसरा देखो कंकड़, पत्थर, माने आपने देखा होगा फालतू के बैठे बैठे अपन पृथ्वी खोद रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, माने व्यर्थ का कार्य क्यों करना। अपन कहते हैं ना शांति से बैठो। आपने देखा होगा जैसे पहले जमाने में ना कोई बच्चा बैठे बैठे पैर हिला रहा है ज्यादा, तो घर के लोग मना करते थे, क्या कहते थे, हिलाओ नहीं, अब शगुन होता है, मैंने उसको बुरा मानते थे। फिर मुझे उस समय समझ में नहीं आया था कि क्यों कहते हैं कि ये फालतू का हिलना अब शगुन होता है या अशुभ होता है। ये व्यर्थ का योगों को चंचल क्यों करें। अपन बैठे हैं, कोई रस्सी हिला रहा है, कुछ भी तोड़ रहे हैं, स्वाभाविक है वहां पे जीव हिंसा होना। मैंने व्यर्थ का कोई भी कार्य नहीं करना है। समझ में आ रही है कि नहीं? देखो नदी में जाते हैं अपन, वहां पर पत्थर है, वो भी एक इंद्रिय जीव है, शिला वो भी एक इंद्रिय जीव। देखो बार बार किसी का माइक ऑन हो रहा है, ध्यान दीजिए। मैं ऑल म्यूट इसलिए नहीं करती हूँ, कोई प्रॉब्लम हो जाए तो फिर पता नहीं लगता ना। नमक देखो, लवण होता है ना,
चाहे समुद्री नमक हो और जिसको अपन सेंधा नमक कहते हैं या काला नमक कहते हैं, ये भी सब पृथ्वी कायिक होते हैं सारा। समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? और जो त्यागी व्रती होते हैं ना, वो कभी भी साबुत चीजें इसलिए प्रयोग नहीं करते हैं क्योंकि उसके रोम रोम में जीव बैठा हुआ है, इसलिए पीस के माने वो प्रासोप हो जाता है। और ऊपर ऊपर से जो समुद्री जो होता है ना, समुद्री नमक, वो तो बहुत ही अशुद्ध माना जाता है। कभी आपको सुना होगा कि व्रतों में देखो जैनेतर भी होते हैं ना, वो भी सेंधा नमक प्रयोग करते हैं। मैंने एक बार बताया भी था शायद कि समुद्र में जो नमक बनता है ना, समुद्री नमक जिसको अपन आयोडीन वाला बोलते हैं, टाटा नमक जिसको बोला जाता है, तो वो खारे समुद्रों में ज्यादा होता है। इधर गुजरात में अपना है कि मैंने एक बार बनते हुए देखा था। आप भी देखेंगे ना तो आपसे फिर दोबारा वो ग्रहण नहीं करा जाएगा जिस तरीके से वो बनता है। तो उसमें बहुत सारी मछलियां होती है और वो पानी का भाव आता है, तो वो क्या करते हैं कि मछली सहित ही वो पानी इकट्ठा करते हैं और उसमें से पानी सुखाया जाता है, तो साथ में मछलियां भी सूख जाती है पूरा। अभी एक भैया वो पानी छान छान के नमक सुखाते हैं, तो वो बहुत ज्यादा मतलब उसमें जीवों की हिंसा होती है, पंचेंद्रिय जीवों की। और इसलिए अपन जैन लोग, त्यागी व्रती लोग टाटा नमक प्रयोग नहीं करते हैं। दूसरा, वो स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होता है। बीपी हाई, बीपी लो की जिसको ज्यादा प्रॉब्लम रहती हो, टाटा नमक स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। तो कहते हैं आयोडीन आयोडीन मिलती है उससे, क्योंकि स्वास्थ्य के लिए काला नमक और सेंधा नमक ही बेटर रहता है। समझ में आ रहा है ना क्यों? अब देखो, ये तो इसमें तो एक इंद्रिय हुआ, पृथ्वी का है, और उसमें 13 जीवों की हिंसा है टाटा नमक, पूरा संकल्प ही हिंसा का उसमें दोष लगेगा। और काले नमक को लेके ऐसा आता है कि उसके पहाड़ मुख्यतः अफगानिस्तान आदि में थे और आज धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। तो कृत्रिम काला नमक बनाया जाता है सेंधा नमक से। हाँ काला रंग ना डाल के नहीं। आप ना देखो, मोबाइल में कई बार बच्चों से कहते हैं ना, मोबाइल यूज करते हो ना, ये चीजें भी देखा करो। काला नमक बनाने की आप प्रोसेस देखना जरा। ठीक है ना? तो उसकी शुद्ध रीति भी है, लेकिन इस काल में अपन ना तो पहचान कर सकते हैं। अब जैसे ये दूसरी रीति ये भी चल रही है कि चमड़ा और त्रिफला, चमड़े के पानी में त्रिफला डालकर उसमें सेंधा नमक डाल के उससे काला नमक बनाया जाता है। लेकिन अब ये कि अपन कैसे पहचान करें कि अफगानिस्तान वाला पत्थर वाला कौन सा है, इसमें अपने को सावधानी रखनी है। मैं तो सिर्फ ये एंगल बता रही हूँ, पृथ्वी का एक जीव है वो भी। वो कहते हैं काला नमक जो चमकदार होता है वो तो असली होता है, और जैसा भद्दा भद्दा सा होता है वो होता है डुप्लीकेट। देखो, मुझे पहचान नहीं है, इसलिए तो अपन ग्रहण करने में थोड़ा यही रहता है। तो जिनको सावधान, जैसे बहुत लोग स्पेशल आता है, मैंने सुना है, जैसे अपने अलीगंज में है ना, अपने एक पंडित जी हाँ हैं, तो उनके हाँ आयुर्वेदिक की शॉप है। तो वो ये हाँ कहते हैं कि वो बिना चमड़े वाली हींग और बिना चमड़े वाला काला नमक प्रयोग करते हैं, जो अपने वो चूरन वगैरह बनाते हैं। अब वो हाँ। कैसे पहचान करते हैं वो मेरे को नॉलेज में नहीं है। यहाँ जो मार्केट में दिल्ली में आता है उस पर अपन बिलीव नहीं कर सकते हैं। दिल्ली में अच्छा नहीं आता, मैं अपनी लड़की के लिए खुद ले जाती हूँ यहाँ से। ठीक है ना? देखो, हम तो खाली पृथ्वी वगैरह का जितना, पृथ्वी क्या क्या चीज है, लोहा, लोहा भी तो खान में था ना। तांबा, जस्ता, शीशा, चांदी, सोना, रतन, पीली मिट्टी मुल्तानी वगैरह है, या गेरू मिट्टी माने गेरू, अंजन, ठीक है ना? और सारी मड़ियां लगा सकते हो आप, जितने भी रतन हैं और जितनी भी मड़ियां हैं, क्योंकि जब वो खान में होते हैं ना, तब वो सब पृथ्वी का एक जीव ही होते हैं। ठीक है ना? बालू का, लोहा, जस्ता, शीशा, ये सारा हो गया। और दूसरा ये बता रहे हैं कि ये मुख्यतः रहते कहाँ है, पृथ्वी का एक जीव। तो हमने पहले भी बताया था कि जो 3 लोक में 8 पृथ्वियां हैं, वो 8 पृथ्वियों में क्या है, कि वो सब पृथ्वी का एक जीवों से भरी पड़ी है, पूरा पृथ्वी जीव उसके अंदर। जो हमने लंबी आयु वाले पृथ्वी काय बताए थे ना, वो ऐसी पृथ्वियों में होते हैं कि जहाँ पर ज्यादा मनुष्य तिरंज विहार नहीं करते हैं, तभी तो इनकी इतनी लंबी लंबी आयु हो सकती है। अपने यहाँ जो पहाड़ वगैरह होते हैं ना, उनकी ज्यादा लंबी आयु नहीं हो पाती है। क्यों? क्योंकि वहां पर लोग जाते आते रहते हैं, वनस्पति कटती रहती है, पहाड़ भी कटते रहते हैं। तो वो जो 10-10 20-20 हजार वाली जो आयु बताई थी ना, वो ऐसी पृथ्वियों में होती है। रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालू का प्रभा, नरक की पृथ्वियों के नाम है ना ये सारे, ये वहां पर होते हैं। अकृत्रिम चैताल्य में होते हैं, लंबी आयु वाले पृथ्वी का एक सारे। उन्हें जितना जो कुछ भी दिखता है ना, ये सब
चाहे मंदिर हो, चाहे कृत्रिम हो, चाहे कृत्रिम हो, ये सब पृथ्वी का एक, ये पृथ्वी का है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसा तो अपन कोई भी चीज है ना, प्रयोग करें तो भैया विवेक पूर्वक। आप, प्रश्न उठता है ना, मुनिराज मंदिर क्यों नहीं बनवाते? मुनिराज ये सब आरंभ के कार्य क्यों नहीं करते? वो तो धर्म के हैं, इसी कारण नहीं करते कि एक मंदिर बनवाने में कितने जीवों की हिंसा हो। और मुनिराज तो अहिंसा महाव्रती हैं। समझ में आ रहा है ना? तो ये सब श्रावक को देखो मंदिर बनवाने में पुण्य लगेगा और मुनिराजों को उसमें दोष आता है। तो अपने को ये सब चीज ना लॉजिक से समझना चाहिए, है ना? अपन एकदम से आक्रोशित हो जाते हैं, इसमें पाप का कार्य क्या हो गया, इतना धर्म प्रचार हो रहा है। तो समझना चाहिए कि कौन सी क्रिया किसके योग्य है। हाँ, सही बात है। हाँ हाँ, सही बात है। कोई प्रश्न पूछे कि मंदिर बनवाने में पुण्य लगता है कि दोष लगता है, कि श्रावक बनवाए तो महापुण्य का बंद होगा, है इतना आया है कि पीपल के पत्ते के बराबर मंदिर बनवाए, चावल के बराबर उसमें प्रतिमा विराजमान करे, कि वो ऐसा जीव त्रिजग पूज्य बन जाता है कि मानो उसने अपने स्वयं का भावी भगवान बनने का मार्ग प्रशस्त कर लिया। समझ में आ रहा है ना? लेकिन कोई उससे ऊंचे माने जो स्वयं ही पूज्य की दृष्टि में आते हो, स्वयं ही पूज्य हो, वो ये कार्य करें तो उनको दोष कहलाता है ना? ऐसे अपने को लॉजिक से समझना है। इसी प्रकार जल, जल के भी देखो यहाँ पर 14 भेद बताए हुए हैं। इसकी भी मैं फोटो खींच के भेज दूंगी। देखो ओस होती है, ओस तो रात्रि में शायद एक त्योहार आता है, लोग कहते हैं कि उसमें रात को ना खीर बना के रख दो, तो वो पूरी रात चांदनी में रखी रहेगी, ओस से गीली हो जाएगी, तो वो आंखों के लिए बहुत शक्तिवर्धक होती है। कार्तिक की पूर्णिमा को, हाँ अब ये मुझे नहीं शरद पता। पूर्णिमा। नहीं, हाँ, शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा। हाँ, अब देखो जैन धर्म के हिसाब से भले ही हमने शुद्ध बनाई है, सब कुछ बनाई है, लेकिन ओस यदि उसमें डल गई है तो ओस भी जल, उसमें जल जीव है ओस। समझ में आ रहा है ना? ऐसे पाला, ये हिम, सर्दी ज्यादा पड़ती है ना, हिम गिरती है, पाला गिरता है, ये भी सब लोग घूमने जाते हैं, बड़े खुश होते हैं, हम बर्फ गिरते हुए देखेंगे, भैया बर्फ में फिसलेंगे, सब सब जीव उत्पत्ति है सारा। है हमारे फ्रीजर में अचानक से बर्फ, तो वो खाने योग्य नहीं होती है, वो जो बन जाती है, आप है ना, कितनी सारी शिपपिंडी बन जाती है उसमें, पानी टपक टपक के, जैसे आपने देखा होगा। ये कहता मम्मी बहुत सारी शिपपिंडी बन गई फ्रीजर में तो। तो ये सब अवक्ष होती है, ये सब माने जल का ही ये रूप है, ये सब जल का एक रूप है पूरा। ये झरने का जल हो, चंद्र कांत मणि में से उत्पन्न हुआ जल हो, सूर्य कांत मणि का जल हो, सरिता का जल हो, समुद्र का जल हो, बारिश का जल हो। देखो बहुत लोग कहते हैं ना बारिश का जल ऐसे ही पी लो, बिना छने हुए सारे पानी अवश्य है, तब पानी छान कर ही पीने चाहिए। क्या? हाँ देखो वहां तो नेचुरली गिरता है ना, बाहर जो प्रतिमाओं पे गिर रहा है, हम तो नहीं अनछने पानी से प्रक्षाल कर सकते ना, फिर वो तो नेचुरली गिरता है सब। ठीक है ना? भूमि की खुदाई से प्राप्त होने वाला कुएं का जल, ये सब जल के इस प्रकार से 14 प्रकार के यहाँ पर जल का एक जीव यहाँ पर बताए हुए। तो मैं जहाँ पर मैंने बहुत ही विवेक पूर्वक जल को घीवत छान कर जीवों की रक्षा पूर्वक, उनके पास करुणा पूर्वक अपने को जल का प्रयोग करना चाहिए। ऐसा नहीं है बाथरूम में बैठ गए 10-15 बार, कुछ कुछ लोगों को तो ऐसा सच में सुन के बड़ा आश्चर्य होता है कि बाथरूम में बैठ गए तो टंकी खाली पूरा। हाँ, एक एक व्यक्ति एक एक टंकी पानी से, ये कितना ही नहला लो। जैसा मानो आपको सुभग नाम कर्म का उदय होगा जब भी तो सुंदर लगोगे, दुर्भग नाम कर्म का उदय, उन्हें कितना काला व्यक्ति हो, उसको कितनी टंकी पानियों से नहलाया जाए कि वो गोरा हो जाए? बताओ सिद्धांत। क्या मतलब ये सच में मतलब बस धर्म ऐसी चीज है, अपन समझ में आए ना तो हमें अपनी ही पूर्व की क्रियाओं पर हंसी आए कि हम कितने मूर्खतापूर्ण कार्य करते थे। बैठे ही रहते हैं लोग बाथरूमों में, ऐसे लोगों को ना यात्राओं पर जाते हैं बड़े दिक्कत होती है, बाहर से लोग दरवाजा बजाते रहते हैं, बाहर निकलो बाहर निकलो, 3-3 घंटे पता नहीं बाथरूम में क्या करते हैं, नहाते, कंटिन्यू नल चलता रहता है। ऐसे लोग, उनको ये नहीं पता भैया कि जितने जीवों की आज विराधना हो रही है, एक एक जीव तिल तिल करके
आपसे बोलेगा, बदला लेगा उसका। समझ में आ रहा है ना, छने का विवेक नहीं, अनछने का विवेक नहीं, ऐसा नहीं। मैं भले ही देखो मंदिर के भी कार्य हो, अभी अपने मंदिर में सफाई वगैरह हुई थी ना अभी, नहीं, मंदिर के कार्य में तो और विवेक करना चाहिए। पहले नहीं होता था, आप प्राचीन शायद ज्ञानानंद श्रावकाचार आदि में ही है कि मंदिर में ऐसे ऐसे श्रावक होते थे कि एक एक बूंद पानी छान के लगवाते थे अपने सामने। माने समाज के लोग ये होते हैं वास्तव में मंदिर की सेवा। वैसे नहीं है मंदिर मंत्री बन गए, हम वो बन गए, ऐसा नहीं। धोए जा रहे हैं, धो पाइप लगा दिया, धो डाली पूरी सड़क, पाइप लगा दिया, धो धो डाला पूरा स्वाध्याय भवन, ऐसे नहीं। ऐसा ना हो कि हम गए थे मंदिर की सेवा करने और इतनी देखो जीवों की विराधना होना, ये मंदिर की सेवा है क्या? मंदिर की सेवा माने क्या कि जो हमारी भगवान की आज्ञा है उसको फॉलो करना, वही तो सेवा है। भगवान की आज्ञा तो ये थी कि जीवों पे दया पालो, तो वो क्या सेवा हुई? और हमें लगता है कि आज हम मंदिर की सफाई करके आए, आज हम स्वाधन की सफाई करके आए, ऐसा नहीं, विवेक पूर्वक। ठीक है, हमने जिनवाणी ली, जिनवाणियों में जीव चल रहे थे, बिना झाड़े हमने धूप में रख दी, वो सारे मरण को प्राप्त हो गए। हर कार्य में विवेक चाहिए। और देखो इसमें कोई, बहुत लोगों को ना ये प्रॉब्लम होती है, समय लगता है, इतना टाइम कहाँ है, इतना टाइम कहाँ है। हमें लगता है कुछ भी टाइम नहीं लगता। जिसके हृदय में चित्त में करुणा होती है ना, कुछ भी टाइम नहीं लगता, बस एक समझ का फेर है, और बल्कि अच्छे से कार्य होता है और जल्दी होता है। वैसे हम बातों में कितना टाइम खराब कर देते हैं, ऐसे फिर इसी का ही तो परिणाम होता है। कल हम चाहेंगे भी ना तो भी नहीं कर पाएंगे। आज मैं बता रही हूँ ना बार बार क्यों हो रहा है, शुद्ध पानी का अभाव हो गया, शुद्ध दूध का अभाव हो गया, शुद्ध भोजन का अभाव हो गया। ये सब हमारी ही प्रमाद व्यक्ति के कारण, हमारे ही अवक्ष भोजन के परिणामों के कारण। शुद्ध मिलता है, उसे पीता कौन है? कितने लोग शुद्ध दूध पसंद करते हैं बताओ ऐसा? हम यहाँ पर पार्टी करें, एक जगह हम दूध की व्यवस्था करते हैं, एक जगह चाय की, बताओ आप क्या पियोगे? बताओ आप, विचार कर लेना। दूध वाले स्टॉल पे ज्यादा भीड़ होती है कि चाय वाले पे ज्यादा होती है? सबसे ज्यादा। भाई साहब कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक और रख दी तो सबसे ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पे होगी। तब अपनी प्रार्थना का फल है, तो अपन विचार करें इनमें। इसी प्रकार देखो अग्नि कायिक का भी बताया यहाँ पर है, अग्नि के भी इसमें मुख्यतः 6 भेद दे रखे हैं। वैसे तो जितनी अग्नि ना उतने भेद हो सकते हैं। धुआं रहित अंगार की अग्नि, है ना, पर्वतों पर निकलने वाली ज्वाला की अग्नि, दीपक की अग्नि, कोयले की अग्नि, बिजली की अग्नि, है? इस तरीके से बहुत सारी अग्नि हो सकती है। ये भी सब अग्नि का एक जीव है। फालतू की व्यर्थ की लाइट पंखे अपन जला जला के छोड़ जाते हैं, है? कोई भी आया घर में, पूरे घर की हमने लाइट जला दी, क्यों? क्योंकि अपना वैभव दिखाना है, अपना जड़ वैभव दिखाना है। ये भी देखो, लेटरिन भी देखो, बाथरूम भी देखो, सब देखो, है ऐसा है, जितनी आवश्यकता हो। अपने यहाँ तो देखो, मैंने बताया था ना, रात्रि जागरण होते थे पर्व के दिनों में, अष्टमी चौदस के दिनों में श्रावक जागरण करते थे। कोई लाइट नहीं, कोई पंखा नहीं, पूरी रात्रि शांति से बैठ के जागरण चल रहा है, धर्म ध्यान चल रहा है, वो होते थे जागरण। अब आप जागरण की कल्पना कर सकते हो कैसा जागरण होते हैं? ये सब मजबूरी है, अपन ये लाइट पंखे में जला जला के बैठे हैं ना, स्वाध्याय कर रहे हैं, ये वास्तव में आर्ष मार्ग नहीं है। ये सब कार्य दिन के थे ये सारे, रात्रि तो ध्यान के लिए, विशुद्धि के लिए। मैंने बहुत मजबूरी में बताई थी रात्रि में लाइटिंग वगैरह श्रावकों की। अपने त्यागी व्रती जितने भी होते हैं कहाँ करते हैं ज्यादा रात्रि में फंक्शन होना, स्टेज प्रोग्राम आदि कराना, कुछ भी नहीं होते थे। अपने ये थे ना केवल रवि किरणों के रचिता थे युगल जी बाबू, ये सब चीजों का निषेध करते थे बहुत ज्यादा। है कह रहे कि हम अहिंसा के पुजारी का पर्व मना रहे हैं और जीवों की हिंसा हो। हाँ, देखो इसमें मैंने कहा ना विवेक रखना है। यदि आज हम पूरा निषेध करते हैं तो आज तो दिन में किसी पर टाइम ही नहीं है। लोगों का दिन ही रात के 9 बजे से प्रारंभ होता है और रात को देर तक जगते हैं, इसलिए भूख प्यास भी लगती है। बहुत लोगों की प्रॉब्लम रहती है ना कि हम भूखे नहीं रह सकते। हम चाहे रात को शाम को 6 बजे खाएं या बिल्कुल लास्ट मोमेंट में खाएं, हमें तो रात को भूख लगती ही लगती है। रात में हम घूमने फिरने का ज्यादा काम करेंगे ना, भूख लगेगी। शरीर क्षीण होएगा तो वो मांगेगा भी।
रात्रि को अधीर देखकर जगना, ये सब कितनी कितनी हिंसा होती है विचार। दूसरा, आज वर्तमान में घर ऐसे बन गए कि दिन में भी लाइट, बिना लाइट के ना रसोई चल रही है, बिना लाइट के कोई काम ही नहीं हो रहा है। प्रकोप तो होगा ही भैया ये सब प्रकृति का, समझ में आ रही है कि नहीं? ये सब देखो सहज व्यवस्था होती है। अपन ने कपड़े मशीन में सुखा लिए, पहले छत पे सुखाते थे, तो वही पानी बाष्प बनेगा, फिर उसी की बारिश होगी। ये सूखा आदि जो पड़ते हैं ना, ये प्रकृति के अनबैलेंस्ड के कारण ही तो बनते हैं। प्रदूषण हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है, ये सब हमारी ये गलत रहन सहन के कारण ही प्रकृति की व्यवस्था डगमगाती है। इस सबका कारण ही मनुष्य गति का जीव ही जिम्मेदार है, त्रियंश नहीं। त्रियंशों की आज भी कोई व्यवस्था डगमगाई नहीं है। आज भी वो उसी टाइम पे उठते हैं, उसी टाइम पे खाते हैं, जो प्रयोग करते थे वही करते हैं। त्रियंश भी वही बिगड़े हैं कि जो ये मनुष्य के संपर्क में आए हैं, फालतू त्रियंश। बहुत लोग कहते हैं ना आजकल के कुत्ते नहीं खाते ये चीज है, तो वो मनुष्य की संगति में बिगड़े हैं। विवेक रखें, अब रात्रि में जग रहे हैं तो उसी हिसाब से ठीक है ना, अग्नि कायिक जीवों की रक्षा। इस सब हम संगी पंचेंद्रिय बने हैं, ये हमारा कर्तव्य है। समझ में आ रहा है ना, उन जीवों की रक्षा करना। इसी तरह वायु कायिक की भी यहाँ पर भेद आए हैं। मंद मंद पवन चलना, इसको उद्भव वायु कहा है। धूल सहित वायु चलती है, इस वायु का नाम है उत्कली वायु। और जो बहते हुए टकराते हुए हवा चलती है वो मंडली वायु। माने वायु भी अलग अलग होती है, वायु कायिक जीव भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। हाँ, जैसे एकदम से होता है ना, झटके से आती है, फिर झोंका आया, फिर झटके से आया, गुंजार करती है। कुछ हवा ऐसी होती है आवाज करती हुई आती है बहुत से, कुछ आती है वृक्षों को तोड़ती हुई, उपद्रव करती हुई, गुस्से वाली वायु। अभी जो आ रहा था ना तूफान वाली, इसको इसमें ले सकते हैं, इसको बोलते हैं महान वायु। घन बात वलय की वायु, तनु बात वलय की वायु, पंखा बीजना आदि की वायु। क्योंकि पहले तो क्या वैसे बीजना चलते थे पूरा। माने देखो जो पुराने ग्रंथों में जो क्रिया कोश आदि में लिखा हुआ है ना, पंखा असाधना दोष में लिया है, ये वाला पंखा नहीं लिया वहां पे। तो ये पंखा तो चलता ही नहीं था पहले, वहां पे तो ये हाथ वाला पंखा। अब आप सोचो कि जहाँ ये वाले पंखे की भी मनाही हो, अब इसमें बहुत आज ये सबका प्रश्न होता है। आज इतना धर्म प्रचार हो रहा है ना, इतना स्वाध्याय, कितनी बुद्धि है लोगों की, कितने घंटे सुन रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, क्यों विशुद्धि नहीं बढ़ रही है? इसके पीछे मुख्य यही है कि निरंतर घर में हिंसा हो रही है, मंदिर में हिंसा हो रही है। इसलिए हिंसक परिणाम, विशुद्धि का अभाव, स्वयं कराने वाले, करने वाले, प्रोग्राम अरेंज कराने वाले, धर्म अरेंज कराने वाले, सबके परिणामों में विशुद्धि क्यों नहीं आ रही है? ये मुख्य कारण है। जीवों की हाय लगी हुई है हमें, समझ में आ रहा है? जीवों की हाय लगना। इसी प्रकार अभी टाइम तो हो गया है, बस हमारा वनस्पति वाला प्रकरण रह गया था, वो अपन कर लेंगे। देखो जो ये मैं पढ़ रही थी ना, ये तत्वार्थ सार टीका से पढ़ रही थी, मैं इसका फोटो खींच के भेज दूंगी ताकि आपको ख्याल में आए कि जिन जड़ रत्नों को पेन पेन के अपन खुश होते हैं, वो कभी ये सब किसी के शरीर थे, ये सब मृत कलेवर है। हमारे शरीर से सजा सजा के, दूसरों के शरीर के कलेवर से सजा सजा के अपन प्रसन्न हो रहे हैं। हाँ ठीक है, बाकी की चर्चा अपन कल कर। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ वंदना सतवा। नमो अरहंता, नमो सिद्धाणम, नमो आयरीताणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोई पूरम। बोलो जिनवाणी माता की जय, महाधर्म की जय। जय जिनेन्द्र जी सबको। जय जिनेन्द्र, सबको जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र आंटी। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र भाभी जी। जय जिनेन्द्र।